हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर्स। और जैसा कि अभी हमने बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक ह्यूमन बीइंग में, एक मनुष्य में कैसे लिंग का निर्धारण होता है, कैसे डिटरमाइन होता है कि वो एक बेबी गर्ल बनेंगे कि बेबी बॉय बनेंगे। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं आगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े थे जो थोड़ा सा हट के पौधे से रिलेटेड थे, बट हम पढ़ने वाले हैं अभी ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो ये मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा भी लगेगा अभी, क्योंकि मैं इसको जब मैं लिख रहा था तो भी बहुत अच्छा लगा। और जो स्टूडेंट अभी 12th में पढ़ने वाले हैं इसको, उनके लिए भी काफी ये अच्छा है, क्योंकि नया पढ़ने को मिलेगा। उनको भी लगेगा कि हाँ, हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये बायोलॉजी का। तो ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग में डिटरमाइन होता है सेक्स का, कि वो एक बॉय बनेगी गर्ल बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हमको ये पता होना चाहिए कि एक मनुष्य में कि क्रोमोसोम्स का नंबर्स कितना होता है, कितना क्रोमोसोम्स उसमें पाया जाता है। तो सबसे पहला है कि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण है वो एक्स वाई प्रकार का होता है। ठीक है, अब वो एक्स वाई प्रकार का क्यों होता है वो आगे से पता चलेगा कि एक एक्स और वाई क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तेईस तेईस जोड़ी क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाया जाता है एक मनुष्य में। ठीक है, तो टोटल अपना जो क्रोमोसोम्स है वो 46, मतलब 46 क्रोमोसोम्स एक पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स। ये एकदम बेसिकली इसको याद रखना है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं। इसमें जो 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको ऑटोजोमस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अलिंग। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है जो 22 पेयर्स होते हैं, जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। 23 जोड़ी टोटल था, जिसमें से 22 जोड़ी को अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोजोमस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जो लास्ट पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब लिंग गुणसूत्र। ठीक है, इसको याद रखना कि किसको क्या बोला जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कहीं भी आ सकता है ये क्वेश्चन, क्रोमोसोम से रिलेटेड। और हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, तो हमको ये क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स में देखो बाकी सभी सिमिलर होते हैं ना, बाकी सभी सिमिलर्स होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो फीमेल में एक्स एक्स प्रकार का होता है, और मेल में जो होता है वो एक्स वाई प्रकार का होता है। ये वही बोला जा रहा है, मेल में जो रहता है एक्स वाई प्रकार का होता है, और जो फीमेल में होता है वो एक्स एक्स प्रकार का होता है। ठीक है, तो मेल में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, शुक्रजनन होता है, तब क्या बनता है, एक्स वाई प्रकार का गैमेट्स बनता है। ठीक, एज इट इज वो जो बताया भाई। और जो वाई क्रोमोसोम्स रहते हैं, जो मेल में वाई क्रोमोसोम्स रहते हैं, वही डिटरमाइन करता है मेल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो वाई क्रोमोसोम्स है वो एक नर का जो लक्षण रहता है वो निर्धारित करता है। ठीक है, ये निर्धारण जो रहता है वो कौन सी चीज, और ये जो डिटरमाइन करता है, जो निर्धारण करता है जो जीन, उसको बोलते हैं SRY जीन। ठीक है, SRY जीन, इसको मैं थोड़ा सा भूल गया था, इस कारण साइड में लिखा हूँ। ठीक है, SRY जीन बोलते हैं। SRY जीन का फुल फॉर्म होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई। ठीक है, वाई किसके कारण बोल रहा है, वाई क्रोमोसोम्स के कारण बोल रहा है, क्योंकि ये एक मेल का जो कैरेक्टर है वो डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब ये कैसे होता है ये देखिए, फीमेल में सेम सेम है। ठीक है, 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम्स है वो फीमेल में सेम सेम है। यहाँ पे बताया था एक्स एक्स, फीमेल में सेम, दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, फीमेल में दोनों सेम रहते हैं क्रोमोसोम जो एक्स एक्स है, तो इससे उतना अलग प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, जब ये फीमेल का एक एक ही प्रकार के ओम अंडाणु बनते हैं एक्स एक्स, यही वही बताया गया है।
23वां पेयर गुणसूत्र फीमेल में जो रहता है वो इक्वल साइज का रहता है, ठीक है। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र रहता है, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं फीमेल में, वो इक्वल साइज के रहते हैं एक्स एक्स। बट मेल का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है, वो वाई जो रहता है वो छोटा रहता है और एक्स जो रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। मेल का जो 23वां जोड़े गुणसूत्र होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, वो वाई जो रहता है वो छोटा रहता है और एक्स जो रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अभी तक हम पढ़ के देखिए, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स को ऑटोसोमल बोलते हैं, मतलब अलिंग गुणसूत्र, और 23वां जोड़ी को सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। और फीमेल का जो एक्स एक्स है वो सेम रहेगा साइज, और जो मेल का एक्स वाई रहेगा उसमें से वाई जो रहेगा वो छोटा और एक्स जो रहेगा वो बड़ा, ठीक है, एकदम कॉमन है। अब आता है मेन। यदि ओवम ओवम का जो फर्टिलाइजेशन, ओवम मतलब अंडाणु, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा याद करना कोशिश करना कि इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन, ओवम मतलब एक्स, ठीक है, ओवम का फर्टिलाइजेशन एक्स स्पर्म, एक्स स्पर्म, ओवम किसके लिए? फीमेल में ओवम पाया जाता है ना। अंडाणु किससे बनते हैं? फीमेल में। स्पर्म शुक्राणु किससे बनते हैं? मेल में। इतना याद रखिएगा ना। तो ओवम का फर्टिलाइजेशन एक्स स्पर्म के साथ होता है, ठीक है। मेल में दो टाइप के थे, एक्स और वाई। तो अब अगर पहले एक्स के साथ होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन एक्स स्पर्म के साथ हो, ये ओवम था वो भी एक्स था, और स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम्स के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो तो दोनों एक्स एक्स हो गया। और एक्स एक्स होना मतलब फीमेल का कैरेक्टर शो करना। तो इसीलिए जब जाइगोट जो बनता है, जाइगोट जब बनता है, युग्मनज जब बनता है, तो मादा फीमेल बनेगा, फीमेल का कैरेक्टर शो करेगा, मतलब वो फीमेल बनेगा। जस्ट अपोजिट, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन एक्स स्पर्म के साथ हो, वाई सॉरी ना, वाई स्पर्म के साथ हो, एक्स स्पर्म के साथ हुआ था ओवम का फर्टिलाइजेशन, तो वो फीमेल बनता है। बट अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन वाई स्पर्म के साथ हो, तब वो क्या बनता है? मेल। जो जाइगोट रहता है वो मेल का कैरेक्टर शो करेगा, वो मेल बनेगा, ठीक है। नर का लक्षण निर्धारित करेगा, ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा? ओवन का एक्स, और ये जो वाई स्पर्म है इसका कैरेक्टर आ जाएगा। तो एक्स और वाई हम लोग क्या पढ़े अभी तक? एक्स और वाई किस पे? मेल में पाया जाता है, ठीक है। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स किससे पाया जाता था? मेल में। वाई जहां भी आया वो मेल का कैरेक्टर शो करेगा, और एक्स दोनों अगर रहेंगे तो वो फीमेल का कैरेक्टर शो करेंगे। तो इसमें मेन जो है, एक्स वाई जो मेल का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, यही चीज पे बोला गया है। स्पष्ट है कि स्पर्म की जेनेटिक स्ट्रक्चर नए शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ओवम का था वो एक्स एक्स सेम था, बट जब मेल का एक्स और वाई है, वो डिटरमाइन करते हैं कि आने वाले जो शिशु हैं वो बेबी बॉय होंगे कि गर्ल होंगे, ठीक है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज होता है, तब वो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। लेकिन मेल का अगर वाई क्रोमोसोम्स फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज होता है, तब वो क्या बनेगा? बॉय बनेगा, ठीक है, लड़का बनेगा। ये उसी को बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हर सिचुएशन में, हर प्रेगनेंसी के सिचुएशन में, हर गर्भावस्था की सिचुएशन में 50% चांसेस रहते हैं कि वो बॉय बनेंगे, 50% चांसेस रहते हैं कि वो गर्ल बनेंगे, ठीक है। और उसी को बताया गया है कि कौन से क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। 22 पेयर्स को ऑटोसोमल, और 23वां जो पेयर्स रहते हैं उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं करके ना। तो जैसे हम देख लेते हैं ना, ये मेल फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। तो ये 44, ठीक है, 44 जो क्रोमोसोम्स है, और दो मिला के क्या होगा? 46, ठीक है। 46 मतलब 23 जोड़ा। ये भी वैसी है सेम, 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। 44 और ये 45, ये 46, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये पहले ही बताया गया है, ठीक है, पहली लाइन में बताया था। 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 44 प्लस 2, ये 44 प्लस 2 मतलब 46,
तो 44 सेम रहता है, पहले ही बताया था मैं। 23 जोड़ा जो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र रहता है वो सेम रहता है, जिसको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो वही है कि 44 जो गुणसूत्र थे, 44 जो क्रोमोसोम्स थे, वो सेम रहते हैं, इस कारण इसको 44 लिखे हैं। लास्ट का जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है वो अलग रहता है, फीमेल में दोनों सेम रहता है, मेल में रहता है X1। ठीक है। जब इनका गैमेट्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के समय, तो वो इस टाइप का बनते हैं। ठीक है। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें सेवन सेवन है, एक्स एक्स। और ये जो बनते हैं 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, एक्स और वाई अलग अलग प्रकार का बनता है। ठीक है। जब इनका फर्टिलाइज होता है तो क्या चांसेस रहते हैं आने की, ये दिखाया गया है। जब एक्स एक्स वाले से फर्टिलाइज होंगे तो फीमेल, एक्स एक्स वाई वाले से फर्टिलाइज होंगे तो मेल। ठीक है। वैसे से एक्स एक्स से फर्टिलाइज होंगे तो फीमेल, एक्स वाई से फर्टिलाइज होंगे तो मेल। मतलब चांसेस 50-50% है कि वो मेल होंगे, फीमेल। ठीक है। 50-50% चांस है कि वो फीमेल की मेल होंगे। ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको समझने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक सेक्स का डिटरमाइन होता है, एक लिंग का निर्धारण होता है मनुष्य में। और इससे ये साबित होता है कि कोई फीमेल या फिर मेल उतना जिम्मेदार, हालांकि मेल का जो क्रोमोसोम्स होता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको एक्स वाई प्रकार का बोला गया है, एक्स एक्स प्रकार का नहीं बोला गया है, क्योंकि इसका वाई क्रोमोसोम्स से ही डिटरमाइन हो रहा है। लेकिन पहले के जमाने में हम अक्सर देखते थे कि महिलाओं को ज्यादातर दोष दिया जाता था कि वो उनके कारण ही लड़की पैदा हो रहे हैं, लड़के नहीं हो रहे हैं। बट हम जेनेटिकली अगर पढ़ें तो पता चलता है कि दोनों के क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं, मतलब दोनों का जो रहता है वो क्रोमोसोम्स वो जिम्मेदार होता है, किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं। जबकि सबसे ज्यादा तो अगर देखा जाए तो मेल जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो जनरली ज्यादा डिटरमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो ये जो पहले भ्रांति थी वो गलत थी कि महिलाओं को ऐसा दोष दिया जाता था करके। बट ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप्स के होते हैं और क्या होता है। आई होप कि समझ में आया होगा सबको कि किस टाइप से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अगर कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो वीडियो 2-3 बार देखिए, फिर कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहीं पे डाउट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।